यहाँ से कथा क्षितिज की एक और यात्रा शुरू होती है, जहाँ हम समय के उन रहस्यों में उतरेंगे जो विष्णु पुराण में छिपे हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जो सीधा नहीं चलता, बल्कि एक पहिए की तरह घूमता है, ऊपर नीचे होता रहता है। यही है युगों का चक्र, सत्य, त्रेता, द्वापर और कले, 4 ऐसे अध्याय जो हमारी नैतिकता और धर्म की कहानी कहते हैं। विष्णु पुराण, जो भगवान विष्णु की महिमा का बखान करता है, हमें बताता है कि समय एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक चक्र है, एक ऐसा पहिया जो घूमता रहता है, और इस चक्र के हर दौर को युग कहते हैं। सबसे पहले आता है सत्य युग, जिसे कृत युग भी कहा जाता है। यह वह समय था जब धर्म अपने चरम पर था, जब सत्य और न्याय का बोलबाला था। लोग लंबी आयु जीते थे, शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली होते थे, और उनमें भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। ऐसा माना जाता है कि इस युग में लोग इतने शुद्ध थे कि उन्हें तपस्या करने की भी आवश्यकता नहीं थी, उनका स्वाभाविक जीवन ही तपस्या के समान था। फिर आता है त्रेता युग, जहाँ धर्म थोड़ा कम हो जाता है। सच्चाई और अच्छाई अभी भी मौजूद है, लेकिन अब थोड़ी कम मात्रा में। इस युग में यज्ञ और कर्मकांड महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। योद्धा और राजा इस युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं और बुराई से लड़ते हैं। भगवान राम का जीवन त्रेता युग का एक उज्ज्वल उदाहरण है, जो हमें धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसके बाद आता है द्वापर युग, जहां धर्म और भी कम हो जाता है, अच्छाई और बुराई का मिश्रण अधिक स्पष्ट होता है, और लोगों में भ्रम और संदेह बढ़ने लगते हैं। इस युग में ज्ञान और बुद्धि का महत्व बढ़ जाता है, और लोग सत्य को जानने के लिए विभिन्न प्रकार के दर्शन और विचारधाराओं का अध्ययन करते हैं। महाभारत की कहानी द्वापर युग की एक जटिल तस्वीर पेश करती है, जहां धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष तीव्र होता है, और हमें अपने कर्मों के परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और अंत में आता है कलि युग, जिसे हम वर्तमान में जी रहे हैं। यह वह युग है जहां धर्म सबसे कमजोर है, जहां झूठ और अन्याय का बोलबाला है। लोग लालची और स्वार्थी हो जाते हैं, और उनमें भगवान के प्रति श्रद्धा कम हो जाती है। ये युग संघर्ष, बीमारी और दुख से भरा हुआ है। लेकिन विष्णु पुराण हमें ये भी बताता है कि कलि युग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे, और युगों का चक्र फिर से शुरू होगा। तो युगों का ये चक्र हमें क्या सिखाता है? ये हमें बताता है कि समय के साथ अच्छाई और बुराई का संतुलन बदलता रहता है। ये हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहने और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि भले ही आज बुराई का बोलबाला हो, लेकिन अंततः अच्छाई की जीत होगी। तो कथा क्षितिज के साथ जुड़े रहें, और हम युगों के इन रहस्यों को और भी गहराई से जानेंगे।